देखिए अभी हम पटना के सबसे मशहूर हॉस्पिटल के पास खड़े हैं। नाम है मेदांता। आपने नाम सुना होगा। जब ये हॉस्पिटल स्थापित हुई थी तो बहुत लोगों को एक आशा एक उम्मीद थी कि बाकी हॉस्पिटलों से इसकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या अच्छा खाक होगा, इसको लेकर के लगातार जो है मेदांता हॉस्पिटल का जो है लगातार कंप्लेन आ रही है। बता दें कि ठीक एक और ही मामला आया हुआ है कि 8 दिन से, कितने दिन से भर्ती हैं आपके? 8 दिन से भर्ती हैं और अचानक कल रात में जो है इनकी पिता का देहांत हो गया और हॉस्पिटल वाले ने बताया भी नहीं कि हॉस्पिटल जो मौतें हुई है उसके कारण भी नहीं बताई है, वजह भी नहीं बताई है। बता दी कि हॉस्पिटल का जो ये लचर व्यवस्था है और डॉक्टरों की लापरवाही से इनकी पिता की जो है जान चली गई है। पूरा परिजन रो बिलख रहे हैं। क्या पूरी मामला है हम जानने की कोशिश करेंगे और खबरों के मुताबिक जो है इन लोग क्या चाहते हैं। मेरा एक पेशेंट है, राम नारायण राम करके है, मेरे पापा हुए हैं। इनका वाल्व का सर्जरी हुआ था तो इनको 12 तारीख को हमने लाया था, एडमिट कराया था यहाँ पर, जो कि चलते फिरते आए थे और चलते फिरते आके यहाँ पे एडमिट हुए थे, जिसका ये फ़ोटो है। चलते फिरते आए थे, फ़ोटो हम दिखा रहे हैं। ये पूरा बढ़िया से ये एडमिट हुए हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि इनका हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी सक्सेसफुल हुआ। सर्जरी सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है अपना। इसके बाद उन्होंने ये बेड से ये जाग गए और जागने के बाद खाए पिए घूमे फिरे सब कुछ किए। अचानक से रात में 8 बजे इन्होंने उसके बाद मुझे बोला कि आपको इतना पेमेंट करना होगा, तो हमने 4 लाख रुपया उस टाइम पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर अचानक से 8 बजे रात में मुझे कॉल करते हैं कि आपके पेशेंट का तबीयत फिर से ख़राब हो गया है, आपको इतना रुपया जमा करना होगा। तो 2 लाख रुपया और जमा इन्होंने मुझसे करवाया कि आपको 2 लाख रुपया और जमा करना होगा, इनका ये दवाई चलेगा तभी ऑपरेशन करेंगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको इस काउंटर पे जाइए, यहाँ जमा करिए पैसा, वहाँ जमा करिए, आपको ये जाँच हो रहा है, आपको वो जाँच हो रहा है। उसके बाद उन्होंने करते गया, मेरे मरीज को लगातार वेंटिलेटर पे इन्होंने रखते चल गया। तो हम जब उन्होंने सुला रखा था, मेडिसिन दे करके अच्छे दिन से उन्होंने सुलवा रखा था। कह रहा था कि इस कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसलिए हमें दवा दे करके हम सुलवाते हैं। साइन बार बार ले लेता था और डायलिसिस जिसका क्रिएटिनिन लेवल इतना कम रहेगा, बोला कि डायलिसिस करना ही एक ऑप्शन है। डायलिसिस कर करके 2 दिन किया, फिर भी कह रहा है कि क्रिएटिनिन लेवल नहीं कम हुआ। तो दवा सुई गलत चलाया, इसका मतलब ये इतना अगर हमने इलाज कराया हार्ट का, तो किडनी पर असर कैसे आ जाएगा? अगर आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही यूरिन आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल कल रात तक हम पूछे हैं डॉक्टर से कि मेरे पेशेंट का हालत कैसा है, तो वो बोले कि मेरा पेशेंट का हालत बहुत अच्छा है, ठीक है, बीपी ऊपी सब बढ़िया से नॉर्मल चल रहा है। तो उस क्या स्थिति है, मतलब पेशेंट हमारे डेथ कर गए। क्यों आना पड़ा? क्या आपको मेरे पेशेंट को ये मार दिए हैं, मेरे पापा को मार दिया ये हॉस्पिटल वाला, जो कि यही हॉस्पिटल कल रात में हॉस्पिटल की। हाँ, मेरे पेशेंट हम बेटी हुए, वो मेरे फादर थे। कल रात को ये डेथ कर गए हैं। कल रात को ही आईसीयू में 11 बजे बोला गया है कि पेशेंट सीरियस हैं और आज सुबह बोला गया है कि आपके पेशेंट का बीपी लो हो चुका है, जो कि वो डेथ कर चुके हैं। ये हर चीज डेट का जो है कब 8 बजे रात में 8 बजे सुबह में आज डेथ की है। हाँ, आज 8 बजे सुबह में बताया गया कि बीपी डाउन हो गया है, डेथ कर गया। जी, यहाँ सीनियर डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं और जूनियर डॉक्टर कुछ बोलते हैं। जूनियर डॉक्टर से जब पूछने जाते हैं तो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, आपको बता दिया जाएगा, वो समझेंगे। तो गलत सब दवाई चला रहे। जब पेशेंट को आपने गलत दवाई क्यों चलाया, हाई एंटीबायोटिक, या तो किडनी पे असर क्यों करेगा? जब आपसे पेशेंट नहीं संभाल रहा है तो रेफर भी नहीं किए हैं। कल मेरे पेशेंट उठे हैं, होश में आए हैं, पहचाने हैं आदमी को, और कल 11 बजे रात में बोला है कि आईसीयू में भी सीरियस हो गए हैं, और आज सुबह 8 बजे बताया कि आपके पेशेंट नहीं रहे। बैक टू बैक ये डायलिसिस क्यों कर रहे हैं? बैक टू बैक डायलिसिस किया गया है उनका। पहले इसी कारण उनका बीपी इतना लो हुआ। अगर परसों डायलिसिस हुआ तो उनका क्रिएटिनिन लेवल कम होना चाहिए, ये बोला कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अभी भी 85,000 हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ
कोई भी अब गरीब परिवार ना लेके आया, अपने परिवार को हॉस्पिटल में लेके नहीं आया। ये क्योंकि पेशेंट को मार दिया जाता है, उनसे वेंटिलेटर पे रख करके पैसा लिया जाता है। 5 दिन में मैंने देखा है, 5 दिन में इन्होंने 5 मरीज को मार के भेजा है। हर एक मरीज यही बोल रहा है कि मैंने 30 लाख रुपया 50 लाख रुपया इसको दिया और मेरा मरीज मर गया। ये 5 दिन का केस है। आज मैं खुद यहाँ पे हूँ। मैं यही विनती करता हूँ क्या करने वाले हैं अभी जो आप अभी 85,000 रुपया मांग रहा है और मेरे पेशेंट को वो ये करके पैक करके बर्फ में डाल दिया है। 85,000 रुपया और मांगा जा रहा है। बॉडी देगा, हाँ, और बर्फ में रख दिया गया है उनको पैक करके।